आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक जन एक बार अपने वीडियो ज़रूर ऑन करें, हम आप लोगों को नाइट में देख पाएँ। प्रेज गॉड। ज्योति बहन, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। वर्षा बहन, किरण बहन, आपका स्वागत है। संगीता पाटिल बहन, आपका स्वागत है। आत्मा राव फैमिली जो भी बैठी है पालघर से, सफाले से, और प्रभु आप लोगों को हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी पालघर के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, सफाले से ऐसे आत्माराम के साथ बैठे हैं। प्रेज गॉड। आज आप लोगों को प्रार्थना करनी है रात में। कंचन बहन, हम आपका स्वागत करते हैं। श्वेता, और अपने वीडियो ऑन रखें, हम आपको ज़रूर। सुरेश, हम आपका स्वागत करते हैं। और सम्यारा सिस्टर, अपने वीडियो ऑन रखें, ठीक है। और प्रभु की जो कमली की फ्रेंड है, हम आपका स्वागत करते हैं बहन। मैं आपके नाम को भूल गया हूँ। समायरा, अपने वीडियो ऑन रखें। श्वेता, समायरा, ठीक है। ज़रूर हम लोग ज़रूर आगे बढ़े। हम आप लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। आपको नहीं पता होगा, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ जैसी हालत हो चुकी है। हमने प्रार्थना किया था कि प्रभु इस मीटिंग को हम करना चाहते हैं। और पिछले 1.5 साल के बाद 1 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है। 1 साल के बाद हम नाइट प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत पानी भर चुका है, घुटनों के ऊपर तक पानी है। 5 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं थी। 5-6 दिन हो गए यहाँ पर लाइट नहीं था हमारे यहाँ पे। 6 दिन से लाइट नहीं थी यहाँ पे। खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं थी यहाँ पे। 10 रुपए की पानी की बोतल, आप बिलीव नहीं करेंगे, 100 रुपए में बिक रही थी यहाँ पे। ऐसी हालत थी यहाँ पर। 100 रुपीज़ में यहाँ पे चीज़ें बिक रही थी। दूध नहीं थे बच्चों के लिए, इतनी हालत ख़राब थी। लाइट तो थी नहीं, तो फिर हम लोग एक जगह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए वहाँ पर। और फिर वहाँ पर हम 1-2 दिन रहकर फिर वापस आए। हमने कहा प्रभु ने, हम मीटिंग यहीं से करेंगे, और प्लीज़ ये पानी जल्दी जल्दी आप ख़त्म करो। लाइट आया तो हम पूरा दिन भर आप लोगों की मीटिंग के लिए भागते रहे। मैं सच कह रहा हूँ, ये नाइट प्रेयर के लिए आज हम सुबह से इतना मेहनत किए ना, इतना हमने कभी मेहनत नहीं किया। पानी में तैर के हम लोग गए हैं, ठीक है। पैर ऐसा लग रहा था कि अब तो पैर ही नहीं है, क्योंकि इतना यहाँ तक पानी थे। सबके ग्राउंड फ्लोर जो थे पूरा डूब चुका था। ग्राउंड फ्लोर डूब चुके थे। बहुत सारे लोग मर भी गए, कई लोग करंट में लगे। मगरमच्छ आ गए थे पानी में, अजगर घूम रहे थे, सांप घूम रहे थे पानी में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, और इन हालातों में भी हमने प्रभु की महिमा भी देखी है। और वो अपने बच्चों के पैरों को कहीं फंसने नहीं देता, फंदे में कहीं वो गिरने नहीं देता। और एक चीज़ और हम देखी है, हमने एक चीज़ और, मैं अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करूँगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रखा प्रभु इन बाढ़ के समय भी, और कमी भी नहीं रखा, मैं सच कह रहा हूँ। और कहीं पे भी पानी नहीं था, लेकिन हमारे घर में पानी था, पीने वाला पानी था। प्रेज गॉड। क्योंकि जिसके घर में जीवन का जल होगा, वहाँ और किसी जल की कमी नहीं होगी यीशु के नाम में। मैंने अभी प्रार्थना में कहा, अगर यीशु पास है तो फिर आपकी गवाहियाँ दूर खड़ी नहीं रहेगी, वो भी पास खड़ी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु पास है तो आपका हर एक चीज पास है। मैं ये सच कह रहा हूं। मैंने इन हालातों में, इन 7 दिन की यहाँ पर 5 से 9 तारीख तक, 8 तारीख तक जो यहाँ पे 5 दिन जो बारिश हो, मैंने ये चीज देखी है, मैंने नोटिस किया, ये चीज हमने देखा है। अगर प्रभु पास है तो सब कुछ पास। या तो आप प्रभु से दूर हो, या प्रभु आपसे दूर। 2 ही चीज हो सकता है आपकी गवाही के लिए। हालेलुया। आपकी गवाही के लिए ये 2 ही चीज हो सकता है। या तो आप प्रभु से दूर हैं, या प्रभु आपसे दूर है। आप प्रभु से दूर इसलिए हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी बंधन में हो, किसी पाप में हो, इसलिए आप प्रभु से दूर हो, अपनी इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए। एक जगह लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो दूसरों से अलग हो जाता है। अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं, आशा परमेश्वर के करीब ले आती है। अगर आशा प्रभु पे है तो आप खुद प्रभु के पास आएंगे। आप प्रभु क्यों दूर है? आज इन सारे चीजों पे आज हमें मनन करनी है, और मुझे आपका चमत्कार, आपकी मैरिज देखनी है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ऐसे लोगों की मैरिज की गवाही आ रही है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोगों की गवाहियां आ रही है। बस हम एक मीटिंग में जुड़े थे, मेरी बच्चों की शादी हो गई, कहीं नहीं हो रही थी, उसके रिश्ते जुड़ गए। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे। हमारे फाइनेंस में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, हमारी चीजों में परमेश्वर ने बहुत मस्त काम किया। लोग ऐसे ऐसे गवाहियां बता रहे हैं, प्रभु ने एक रास्ते बनाए, आपके साथ क्यों नहीं वो हो रहा है?
वो गवाहियां आपके पास क्यों नहीं आ रही? वो चमत्कार, वो सारी चीजें आपके साथ क्यों नहीं हो रही? कहां पर कमी है? कहां पर वो सारी चीजें हो रही है? आज आपको ये देखना है, आज आपको ये ढूंढना है कि यहां मेरे जीवन में ये चीज क्यों नहीं हो रही है, गलती कहां हो रही है, मिस्टेक्स कहां हो रहे हैं मुझसे। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? और कितनों को विश्वास है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? तो अपने हाथ उठाइए। अगर आपके पास विश्वास है, अगर आपके विश्वास में पवित्रताई है, आपके विश्वास में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, आपके विश्वास में परमेश्वर के प्रति भय है, हाँ प्रभु आप दोगे मुझे विश्वास, देर आएगा दुरुस्त आएगा, देर आएगा बेस्ट आएगा, यह मेरा विश्वास है प्रभु पे। लेकिन कितना देर, यह भी एक सवाल है। कई बहनों की शादी नहीं हो रही, कई भाइयों की शादी नहीं हो रही, 30 प्लस हो गए, 35 40 प्लस हो गए, 45 साल के 50, वो भी सोच रहे कि मेरी मैरिज कब होगी। घर वाले यहां पर प्रेशर कर करके, बहुत कुछ कर करके, आप बहुत सारे लोग, आज मैरिज वालों के लिए भी प्रार्थना है और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना है। हमने करीबन कम से कम 5000 लोगों को इनविटेशन भेजा है और सिर्फ जुड़े हैं 15 लोग। अब फिर वो कब आएंगे? वह आएंगे 1 महीने 3 महीने के बाद। वो भटक रहे हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं, उनको खाली इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी, ज्ञान चाहिए। हवा ने यही गलत की वाटिका में गलती किया था, उसको ज्ञान चाहिए था, इसे तू खाएगी, ये ज्ञान की वृक्ष को। आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, आपके पास ज्ञान बहुत है। परमेश्वर ने आपको ज्ञान बहुत दिया हुआ है। प्रभु ने कहा जो पृथ्वी पर अपने आप को ज्ञानी समझे वो मूर्ख बन जाए। लिखा है कि नहीं वचन में? क्या हम मूर्ख बनते? हम मूर्ख नहीं बनते, हम मूर्ख बनाते हैं। आज हम ये इसमें आगे हो चुके हैं। मूर्ख बनते नहीं है, बनाते। बोलो बनते नहीं है, बोलो बोलो बनाते हैं। किसे मूर्ख बनाते हैं? बोलो परमेश्वर को। इंसान को तो दिन भर मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख नहीं बनाएगा तो घर की रोटी नहीं चलेगी जी, दाल नहीं आएगा। अगर 10 रुपए की चीज को 50 रुपए ना बोले तो घर की चीजें नहीं आएगा। हमने देखा यहां पे, जो इंसान कभी ट्रैक्टर पे नहीं चढ़ा था, हालातों में ट्रैक्टर पे चढ़ के 100 रुपए देकर अपने घर पहुंच रहा है। मैंने कहा वाह ट्रैक्टर आज देख तू कितना, तेरी आज वैल्यू कैसे है। लोग ठेले पे बैठ के जा रहे थे, एक आदमी पीछे से ठेल रहा था, कोई ठेला नहीं चला सकता उस दिन ठेले पे। कहते मुसीबत, मुश्किलें इंसान को बहुत कुछ कराती है। मुसीबत, मुश्किलें इंसान को बहुत कुछ कराती है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। मजबूरियां कहते ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज मैं मजबूरियों में नहीं, आज हमें उस मुश्किलों में नहीं, आज हमें प्रभु पे विश्वास कर। अगर मुश्किलें मजबूत है तो उससे मजबूत हमारा परमेश्वर है। अगर मुश्किलें, मजबूरियां ये बहुत आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को खा जाएगी, तो याद रखना यीशु मसीह उसको खा डाला है क्रूस पर। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूर्ख मत बनो, ना मूर्ख बनाओ। ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आज चर्चेस में लोग, मैं क्यों जाता हूं, अरे वहां पे ना ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, और बाहर आकर सिगरेट पी रहा है। क्या इस काम का, ज्ञान का? मैंने देखा हुआ है। चर्च में बैठे क्यों आए यहाँ पे? अरे पास्टर साहब क्या मस्त सिखाते, ऐसे सिखाते जैसा लगता है कि धरती से आसमान हट गया। और इधर आकर वो बाहर सिगरेट पी रहा हो, व्यभिचार कर रहा हो। मैंने बोला ऐसे ज्ञान का और ऐसे नॉलेज का क्या काम? नहीं, ऐसी चीज आपको नहीं करनी। बोलो मेरे परमेश्वर पर विश्वास है, वो मेरे पास है। बोलो धन्य जो मुझे बगैर देखे विश्वास करता है, वो आशीषित है जो मुझे बगैर देखे विश्वास। कितनों को लगता है मेरा परमेश्वर मेरे पास है? तो फिर आपकी गवाहियां भी पास हैं। और बोलो मेरा प्रभु पास है, मेरी गवाहियां भी पास है यीशु के नाम। आज से बोलना शुरू करो, मेरी मैरिज पास है यीशु मसीह के नाम में। मेरा होने वाला पति पास है, मेरी होने वाली पत्नी पास है। मेरा भाई का नशा छूटने वाला वो भी बहुत पास है, वो एक अच्छा व्यक्ति बनकर खड़ा हो मेरे पास है। मेरी मम्मी पास है, मेरा पापा पास है, मेरे हर वो चीज, मेरी गरीबी दूर है, मेरी पास है यीशु के नाम में। क्या आपने ऐसा बोला है? आज से आपको बोलना शुरुआत करनी पड़ेगी। एक विश्वासी हमेशा विश्वास से भरे शब्द बोलता है। जिस दिन आप नकारात्मक बोलना छोड़ दोगे, आप निगेटिव वर्ड्स आपके मुंह से बंद हो जाएगा, उस दिन आप पॉजिटिविटी अपने लोगों के सामने देखोगे, अपने परिवार में देखो। आज क्रिश्चियंस, आज बिलीवर की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? निगेटिव बोलना, नकारात्मक लोगों के बीच में बैठना। एक पास्टर प्रचार कर रहा था, वो अपनी गवाही शेयर कर रहा था। ये बोल रहा था कि मैं निगेटिविटी जो बोलते, जो नकारात्मक लोग बैठते हैं ना, मैं उनके बाजू में भी नहीं खड़ा रहता, मैं उनको सुनता भी नहीं। मैं उनको कोई भी अगर बुराई भी करता रहे, कुछ भी मैं सुनता नहीं हूं। आज वो पास्टर बहुत ब्लेस्ड है, आज उसके पास सब कुछ है, वो सक्सेसफुल है हर जगह, वो क्योंकि वो सुनता नहीं है।
क्योंकि जो कुछ तुम्हारे कान से अंदर जाएगा वही किस चीज तुम्हारे बाहर आएगा, वही सारी चीज, वही डर, वही भय। मैंने कट ऑफ कर लिया हर उन लोगों से जो निगेटिव बोलते थे, जो बहुत सारे, मैं सुनता ही नहीं हूं। जब मेरी पीठ पीछे लाखों बुराई करता, मैं सुनता ही नहीं हूं। जब मैं सुनूंगा नहीं तो मेरी बुराई किस बात। अगर कोई आपको गाली दे रहा हो, अगर आप उसे सुन रहे हो, उस गाली को अंदर ले रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम एक कमजोर विश्वासी हो। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, क्योंकि वो गाली को अंदर ही नहीं लेता था, इसलिए वो गाली नहीं देता था। आप इसलिए अंदर ले रहे हो क्योंकि आप कमजोर हो। आप, कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसको ले रहे हो अंदर। हाँ, अच्छा इसने मेरी बहन का बोला है, ठीक है, कल मैं इसकी माँ का सुना कर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बहन का अंदर ले लिया। मेरी बहन अंदर बैठी थी ना, मेरा भाई अंदर बैठा था। अगर प्रभु अंदर बैठेगा ना, ना बहन का लगेगा ना माँ का लगेगा। ये सिंपल सी बात है, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। अगर आपको आगे जीतना है, आपको गवाही अगर आपको अपनी लेनी है अपने प्रभु से, अगर आपको बढ़ना है, तो आपको यह काम करना होगा। एक टाइम था जब हम लोग छोटे थे, मेरे पिताजी दारू पिया करते थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते थे, वो पीकर बहुत गाली दिया करते थे। हम एक ही चीज करते थे, हमने कहा कि वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, मुझे गाली नहीं दे रहे। उनका दारू, वो गाली नहीं दे रहा, उनका दारू गाली दे रहा है, उनका जो शराब था वो गाली दे रहा है हमें। और वो चाहता था, जो दारू था, वो जो शराब था, वो चाहता था कि हम उसका रिप्लाई करें, हम उसको रिप्लाई करें, हम उसको बोले। वो चाहता था। आप देखो, किसी भी बेवड़े व्यक्ति से, दारू पीने वाला, आप उससे बैठ जाओ बहस करने के लिए, पूरी रात आपको पागल कर देगा वो, हाँ या ना। आप उसको छोड़ दो, देखो वो खुद ही बड़बड़ करेगा, आधे घंटे के बाद वो चुप हो जाएगा, हाँ या ना। यह है प्रैक्टिकल, किया आप लोगों ने। हाँ देखो, सुरेश भाई ने हाथ उठाया है। किसी दारू पीने वाले के साथ पूरी रात भर वो आपको पागल कर देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि वो जब शराब जब तक एक्टिवेट है, वो आपको डीएक्टिवेट करके छोड़ेगा। हालेलुया। आज आप किसके पास हो? आज ये देखना, आज मैं किसके पास हूं, मैं किसके आज करीब हूं। क्या मेरा प्रभु मेरे करीब है? क्या मैं प्रभु के करीब हूं? आज ये सवाल है, आपको पूछना है। अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या मेरा प्रभु मेरे करीब है या मैं अपने प्रभु के करीब हूं? पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख के अपने परमेश्वर से आप पूछिए, आज मेरे ये हालात ऐसे क्यों है? क्या मेरा परमेश्वर इतना कमजोर जो तुम्हारे जीवन में गवाही नहीं दे सकता, तुम्हारी मैरिज नहीं करा सकता, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हारे फाइनेंशियली ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारे घर का नशा आजाद नहीं हो सकता, तुम्हारी कलिसिया नहीं खड़ी हो सकती, तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज हो सकती, तुम्हारी जो कुछ भी है, क्या प्रभु वो नहीं कर सकता? क्या मेरा प्रभु मुझसे दूर है या मैं प्रभु से दूर हूं, या मैं मेरे प्रभु के पास हूं, या मेरा प्रभु मेरे पास है? यह आज सवाल है, आज इसको जवाब आपको खोजना है। क्या आपके वचन में नहीं पढ़ा? चलिए, मैं चाहता हूं उस वचन में मैं आपको लेकर जाऊं। मैं चाहता हूं वो वचन मैं आपके सामने निकालूं और उस वचन को मैं आपके सामने रखूं। यिर्मयाह उसके 29:13 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, अगर तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह उसके 29:13। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यिर्मयाह की किताब उसके 29:13। यिर्मयाह की किताब उसके 29:13। मैं आपके लिए और भी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं तो शायद थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। 29:13 या 12 भी पढ़ सकते हो। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं चाहता हूं कि आपको अलग अलग ट्रांसलेशन भी पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूं, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। तुम लोग मेरी खोज करोगे और तुम पूरे हृदय से मेरी खोज करोगे तो तुम मुझको पाओगे। दूसरा ट्रांसलेशन क्या कहता है कि तुम लोग मेरी खोज करोगे और जब तुम पूरे हृदय से मेरी खोज करोगे तो तुम मुझे पाओगे। यहां पर लिखा है दूसरे ट्रांसलेशन, तुम मेरी खोज करोगे और तुम मुझे पूरे हृदय से खोज करना। तुम मेरी मतलब हम पूरा, इंटरनल एक्सटर्नल सब। लेकिन एक वर्ड और आपको आगे लेके जाके, तुम अपने मन से, इंग्लिश में लिखा है, दूसरे भाषा अपने हृदय से, बोलो दिल से खोज करोगे तो मुझे
पाओगे। दूसरा ट्रांसलेशन और एक कहता है, क्या कह रहा है, तुम मेरी खोज करोगे, मुझे प्राप्त भी कर लोगे जब तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरी खोज करोगे। हाँ, उर्दू कहता है तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे जब तुम पूरे दिल से मेरी तालीब होगे। तालीब होगे, उर्दू कहता है कि तुम पूरे दिल से मेरी तालीब होगे, पूरे हृदय से मेरे तालीब होगे। अगर आपको परमेश्वर से कोई गवाही चाहिए, अगर प्रभु से आपको कोई गवाही चाहिए, तो उसे खोजना पड़ेगा। मैंने यही चीज आपसे कहा है कि आज आपकी गवाही क्यों आपसे दूर है, आप क्या खोज रहे हो, आज आपके पास क्या है, आज आप प्रभु से कितने दूर हो, आज आपको यह तय करना है। बाइबल ये साफ कहती है, अगर तुम पूरे दिल से तालिब हो मेरे, तो वो सारी चीज मिलेगी जो जिसके तुम खोज में हो। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, उर्दू में लिखा हुआ है। आज हमारी चीज वैसी की वैसी है, या इसका अर्थ यही है हम प्रभु से दूर हैं। हम इंडियन से ज्यादा, हम भारतीय बिलीवर से, जो इंडियन बिलीवर है उनसे ज्यादा फॉरेनर बिलीवर क्यों आशीषित है? वो कभी भी अपना चर्च जाना नहीं छोड़ते। मैं जो सच्ची क्रिश्चियन है उनकी मैं बात कर रहा हूं। हर चीज में वो प्रभु को खोजते हैं, हर चीज में, चाहे उनसे 10 भी गलती हो जाए फिर भी वो अपने प्रभु के पास भागते हैं। प्रभु मुझसे ये मिस्टेक्स हो गया, वो मानते हैं। लेकिन हम अहंकार दिखाते, हम घमंड दिखाते, नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ मालूम है। परमेश्वर हमारे अहंकार को नहीं देखता, हमारे टूटे हुए हृदय को देखता। अहंकार दिखाओगे प्रभु नहीं देखेगा। हम क्यों नहीं खोज रहे प्रभु को, यह सवाल है। जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हम खोजना बंद कर देते। बाइबल को जब तक वो मिल ना सके तब तक तुम उसे खोजते रहो। अगर आपका बेटा खो जाए, आप उसे कितने दिन खोजोगे? चलिए मेरा सवाल है आपसे, आपका बेटा खो जाए, आप कितने दिन उसे खोजोगे? 2 दिन, 4 दिन? हाँ बताइए। चलिए मैं आपके माइक भी ऑन कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। आपका बेटा अगर खो जाए, आप कितने दिन उसे खोजोगे? जब तक वो नहीं मिलता। नहीं छोड़ दो, थक गए, छोड़ दो। कौन है ऐसा? है कोई माँ है यहाँ, कोई बाप है ऐसा? अगर उनका बेटा खो जाए, अगर उनकी बेटी खो जाए, तो उसे ढूंढना बंद कर देंगे। अरे छोड़ो, 4 दिन हो गया नहीं मिला, दूसरा पैदा कर लेंगे। चलो यहाँ पर कौन है? हाँ ज्योति बहन, करोगे ऐसे? जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको ढूंढूंगा। आत्माराम भाऊ, क्या लगता है आपको, अगर आपका बेटा खो जाए तो कितने दिन उसे खोजोगे आप? आज पता गलती कहां हमसे हो रही है मालूम है आपको? आज प्रभु हमसे क्यों दूर है मालूम है? हम प्रभु से क्यों दूर है मालूम है? दोनों तरीका। वो संपूर्ण मन आज खो गया, संपूर्ण हृदय, वो पूरा दिल आज खो गया है। वो दिल कहीं और लग गया है, वो दिल कहीं और जुड़ा हुआ है, वो दिल आज प्रभु से दूर है। इसके लिए आज प्रभु हमसे दूर है। हम तो प्रभु से दूर है, लेकिन प्रभु भी हमसे दूर इसलिए है क्योंकि वो दिल हमारा कहीं खो गया। वो दिल वापस लाओ, बैठो प्रभु के पास। प्रभु चाहे तू दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, था और रहेगा। देखना, प्रभु वो देखना चाहता है। जब वो नहीं देता आप निराश हो जाते हो, अब चले जाते हो। मैं जब 13 साल का था, 12-13 साल का था, तब से मेरी एक प्रार्थना चालू है। तब से प्रभु तक, आज तक मैं मांग रहा हूं, अभी तक मिला नहीं है। आज तक मैं मांग रहा हूं प्रभु से, अब तक वो मिला नहीं है, अब तक वो मिला नहीं है। क्या मैंने प्रभु को छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा। चाहे वो दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, था, वो रहेगा। चाहे मैं 99 ईयर्स का हो जाऊं तभी भी देगा, तभी भी उसको धन्यवाद, नहीं देगा तभी भी उसको धन्यवाद। वो नहीं दे रहा है इसका मतलब कि वो मेरे लायक नहीं, और हो सकता है परमेश्वर उससे मुझे कुछ बड़ा देना चाहता। परमेश्वर के पास आपकी गवाहियां रखी पड़ी है, झोला भर भर के है। वो परमेश्वर आपको ना, वो अपनी आपकी ना ऐसी गवाहियां भर के, कहां मिलेगी कमली? कमली कहां मिलेगी? कमली कहां मिलेगा? नाना कहां है? ज्योति कहां? वो ऐसे आपकी गवाहियां भर के मेरा परमेश्वर आपको खोजता है। लेकिन वो गवाहियां देने से, वो निकालने से पहले ना, वो कोई चीज अगर उसमें से निकालेगा ना, तो पहले देखेगा कि अरे
इसका दिल इसमें पता है आपको, मान लो मैं कुछ इसमें चीजें डाल रहा हूं, अभी मैं आपको सिखाता हूं क्या सिखाऊं। हाँ चलो, हाँ अब प्रभु यहां से कोई गवाही निकालेगा, उसके पास एक बैग है। सीखो आज आपको ये सीखना, अगर सीख गए, मैं सच करा गवाही आज से आप गवाहियां पकड़ोगे। ये एक बैग है, दिख रहा है लोगों को बैग? हाँ मस्त बैग है ना, हाँ अच्छा बैग है एकदम। ये एक बैग है, ये प्रभु लेके ना आपको खोज रहा, आप प्रार्थना कर रहे हो। सुनो ये चीज, ये बैग है, आप मांग रहे हो प्रभु मेरी शादी हो जाए, कोई भी एक गवाही मांग रहे हो, प्रभु मुझे सक्सेस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप प्रभु से मांग रहे हो, तो प्रभु क्या करेगा ना, उसको निकालेगा। अच्छा ओ अच्छा, इसकी शादी की गवाही है, ठीक है मैं इसको देना चाहता हूं, लेकिन इसके बदले में एक तो मैं यहां से निकालूंगा, ये तो खाली होगा, लेकिन इस बैग में प्रभु ना आपका हृदय डालना चाहता है। ये आपका दिल है और ये आपकी गवाही है। मान लो ये आपका दिल है, लाल लाल कलर का है ना, लाल दिल भी ऐसे ही होता है एकदम। ये आपका दिल है, ये आपकी गवाही है काली कलर की एकदम। समझ आ रही मेरी बात? प्रभु क्या चाहता है कि अच्छा ये गवाही मैं अंदर से बाहर निकालूं, तो मैं इसका हृदय इसके अंदर से इसमें डालूं। ले तो अपना दिल दे, मैं अपनी गवाही तुझे देता हूं। आज ये है आपके पास, वो संपूर्ण मन, वो संपूर्ण दिल, वो है क्या आपके पास? है ना? वर्षा है काय तुमच्याकडे तर सांगा मला. आत्माराम भाऊ तुमच्याकडे ते हृदय आहे, येशू ख्रिस्ताला द्यायला ते हृदय आहे तुमच्याकडे, तर सांगा मला. तर संपूर्ण दिल तुमचा कुठे गेला, संपूर्ण हृदय तुमचा आज कुठे आहे तर सांगा. आज प्रभू ही विचारतो तुम्हाला की तुमचा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण दिल, ते एकदम खोटे वाले नहीं, खरे वाले कुठे आहे? वो एकदम शुद्ध दिल, एकदम खरा वाला दिल आज वो कहां है? प्रभु ये गवाही आपको देने के लिए तैयार है, वो टेस्ट मनी आपको देने के लिए वो तैयार है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन वो दिल आपका कहां है? देखो आज दिल का भी इंतजाम किया आपके लिए हमने। ये वो दिल कहां है? आज वो है आपके पास वो दिल? गवाही तो चाहिए ना आपको वो टेस्ट मनी चाहिए। वो सेंटा क्लॉज नहीं आने वाला इधर, यीशु ख्रिस्त आता है, वो सब नहीं आता, ये सब दुनिया का नाटक है। हमारा प्रभु आता है, उसने कहा जब तुम पुकारोगे मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरे लिए दौड़ा चलाऊंगा, मैं तुझे अपनी गवाहियां दूंगा, मैं तुझे अपनी चीजें दूंगा, मैं तुझे अपना आशीष दूंगा, मैं तुझे अपना सामर्थ दूंगा, मैं तुझे अपना बल दूंगा। तुझे अगर बलहीन होगा तो प्रभु कहता मैं तुझे देना चाहता हूं, वो गवाही मैं तुझे देना चाहता हूं। तुझे सामर्थ चाहिए ना, ये पावर बैंक है, मान लो आपकी ये गवाही है, प्रभु ये देना चाहता है, लेकिन इसमें ये दिल डालना चाहता है। ये लेकर जाएगा, अपने पास रखेगा। ये बेगर दिल का परमेश्वर ये चीज नहीं देगा। समझ आई मेरी बात? अगर समझ गए तो 3 दिन के बाद आपकी गवाही आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका सामर्थ आपके पास होगा, आप खोई हुए हर वो चीज आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। वो संपूर्ण दिल, प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे यदि तुम संपूर्ण दिल से, पूरे दिल से, एकदम शुद्ध दिल से ये पूरा लेकर प्रभु के पास आओगे। प्रभु इसमें अपना दिल आपका दिल लेकर जाएगा और सबको दिखाएगा स्वर्ग में, सबको बताएगा कि देख मैं ज्योति का दिल लेकर आया हूं, देख मैं संगीता का दिल लेकर आया हूं, देख मैं कमली का दिल लेकर आया हूं, देख मैं नाना का, देख मैं शुभम का, देख मैं कंचन का, देख मैं समारा का, देख मैं सुरेश का, देख मैं वर्षा का, देख मैं आत्माराम का, देख मैं श्वेता का, सबका प्रभु ऐसे 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 जाएगा, बताएगा। हालेलुया। ये प्रभु लेके आपके पास आता है हमेशा। है ये दिल आपका? किधर है? चलो मुझे बताओ आज किसका किसका दिल इसमें डालने वाला है? मैं तो मेरा दिल डाल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप डाल रहे हो आज? डाल रहे हो आज? हाँ डाल रहे हो? प्रभु देना चाहता आपको, आज उसके पास सब कुछ। क्या मेरे प्रभु के पास, बाइबल बताता है क्या उसका हाथ इतना कमजोर है कि वो चमत्कार ना दिखा सके? क्या मेरा परमेश्वर इतना कमजोर है जो आपके लिए कुछ ना कर सके?
फिर आप बहुत बड़े भूल में हो। अगर आप उसके पवित्र शास्त्र और उस सामर्थ्य को नहीं जानते तो बाइबल बताते हो तुम एक बड़े भूल में बैठे हो, तुम एक बड़े धूल में बैठे हो। और फिर से उस वचन पे ध्यान दो। आइए उस वचन को वापस पढ़ते। आइए उस वचन को वापस पढ़ते। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:13। दूसरे ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा, यहां पर क्या लिखा है? यदि तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालीब होंगे। इंग्लिश में लिखा है एंड ये शेल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन वी शेल। अच्छा, ये वाला ट्रांसलेशन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं दूसरा इजी पढ़ता हूं आपको। हाँ, एंड यू विल बी सर्चिंग फॉर मी एंड आई विल बी देयर व्हेन यू हैव गॉन आफ्टर मी विथ यू ऑल योर हार्ट। यहाँ पे लिखा है अपने पूरे दिल से, अपने हार्ट से यहाँ पर आओगे। चलिए थोड़ा कुछ मैं और भी वचन आपके सामने रखता हूँ तो थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। इसे तो रखिएगा, ये आज आपके जीवन का बेस है ये वचन। एक और भजन संहिता उसके 63 में 1 क्या कहता है? हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर। भजन संहिता 63 में 1, 63 में 1। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे बड़े यत्न से ढूंढूंगा और मेरी आत्मा तेरी प्यास करती है। मेरी आत्मा तेरी प्यास करती है, यानी मेरी आत्मा तेरी प्यास करती है। दाऊद अपनी प्रार्थना में करता है, कह रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे बड़े यत्न से ढूंढूंगा, मेरी आत्मा तेरी प्यास करती है। आइए मैं दूसरे भाषांतर में थोड़ा आपको लिए पढ़ देता हूं तो शायद थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। भजन संहिता 63 में 1 यहां पर लिखा, तुम लोग मेरी खोज करोगे, जब तुम पूरे हृदय से मेरी खोज करोगे तब तुम मुझे पाओगे। ये जैसे मैंने पहले कहा था वो वही वचन है भजन संहिता 63 में 1। और उसके आगे एक और वचन में पढ़ता हूं कि तुम यहोवा और उसके सामर्थ को ढूंढो और उसके दर्शन के निरंतर खोजी बनो। हाँ, एक इतिहास उसके 16:11। तुम यहोवा और उसके सामर्थ को ढूंढो और उसके दर्शन के निरंतर खोजी बनो। दर्शन के निरंतर। इतिहास उसके पहला इतिहास उसका 16:11। बाइबल बताती निरंतर, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5, निरंतर हर समय प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 4 में 29। निकालिएगा व्यवस्था विवरण उसके 4 में 29। व्यवस्था विवरण उसके 4 में 29। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा, यदि तुम अपने सारे मन और सारे प्राण से उसे खोजोगे। सारे मन। व्यवस्था विवरण उसके 4 में 29। व्यवस्था विवरण, पता है व्यवस्था विवरण कहां आता है? हाँ जी, लोग भूल गए हैं कि व्यवस्था विवरण कहां पर आता है। हालेलुया। मिला? चलिए कोई एक जन पढ़ेगा, जग रहे हैं तो पढ़िए कोई एक जन। आपके माई कौन है? चलिए। दूसरे भाषांतर में लिखा, किंतु इन दूसरे देशों में तुम यहोवा और अपने परमेश्वर की खोज करोगे, यदि तुम अपने हृदय और पूरे आत्मा से उसकी खोज करोगे तो उसे पाओगे।
परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। लिखा है कि वहां पर एक शर्त है, किसी भी देश में अगर यहोवा को खोजोगे तो उसे मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण उसके 4 में 29 का यह वचन कहता है। व्यवस्था विवरण इसके 4 में 29 कहता है कि एक शर्त है, प्रभु कहता है यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो तो पूरे अपने मन से, अपने पूरे सारे प्राण से उसे खोजना होगा। उर्दू कहता है बशर्ते यह है कि तुम अपने दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढो। बोलो, जान से ढूंढना है। हालेलुया। आज कोई जान से नहीं ढूंढता, जान के पीछे पड़े हैं सब। घर वाले जान के पीछे पड़े हैं, घर वाले का बेटा किसी जान के पीछे पड़ा है, घर वाली की बेटी किसी जान के पीछे पड़ी है। हाँ जी। लेकिन वहां भी अगर तुम, प्रभु कहता किसी भी देश में जहां भी तुम जाओ अगर उसे खोजोगे वो मिल जाएगा, लेकिन बशर्ते यह है कि दिल से और जान से खोजना। मैरिज के लिए लड़की कैसे खोजना है? कैसे खोजना है? हाँ ना, कैसे खोजोगे शादी के लिए लड़की? जान से खोजूंगा, जान को। हाँ जी। कोई है यहां पे शादी वाले? जरा आइए, थोड़ा थोड़ा बताइए कैसे खोजोगे लड़की को। बहुत कुछ बताते, बताइए। आपके माइक ऑन है? हाँ चलो, ऑन कर दिया हमने। कैसे खोजोगे अपनी जान को? कैसे खोजोगे? आजकल लड़के भी बड़े खुश हो रहे हैं, वाह पास्टर जी ने बोला जान को खोजने के लिए। ज्योति सिस्टर, आपने कैसे खोजा था? संगीता सिस्टर, कैसे खोजा था? आत्माराम भाऊ, शादीशुदा लोग, थोड़ा डरने का नहीं, कैसे खोजे थे अपनी जान को? आई पास्टर साहब, बाल तो सफेद हो गए। सफेद तो मेरे भी हो गए, क्या करूं, मैं भी कलर लगा लगा के आप लोगों के सामने बैठता हूं। मेरे भी बाल पूरे सफेद हो गए, क्या करें, सबको बुढ़ापा आता है। हाँ जी। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को बूढ़ा नहीं होने देता, उसे थोड़ा चमकाता है कि उसको थोड़ा सेवा लेनी है ना, लंबा। नीचे लिखा, सदाबहार की तरह रहोगे उस लबादोर पेड़ की वृक्ष के नाई, हमेशा जवान रहोगे। बस आप भी रहोगे यीशु मसीह के नाम। 120 ईयर कंप्लीट करके जाना है प्रभु के पास, 120 साल। उत्पत्ति की किताब में लिखा है 120। कोई भी हार्ट अटैक से नहीं, कैंसर से नहीं, किसी चीज से नहीं, अच्छे से जी के, नाती पोतों को देखकर, उनके बच्चों को देखकर, कम से कम 4-5 पीढ़ी देखकर जाना है यीशु मसीह के नाम में। हम जाएंगे, डिक्लेयर करने का ये बाइबल में लिखा हुआ है। वो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। मैन निगेटिव शब्द बोलना, नकारात्मक शब्द बोलना अपने लिए तो बंद कर दो। अगर दुनिया आपके लिए नकारात्मक शब्द बोल रही है, आप बोल रहे हो, तो फिर दुनिया और आप में कोई फर्क नहीं है। फिर याद रखना, 2 लोगों ने मिलकर बोया था, काटोगे सबसे पहले आप। मैं हमेशा बोलते हैं लोग कितना जिएगा, मेरा 120 साल, 120 साल में जी कर जाऊंगा। आप बोलना जिएंगे। जीवन प्राण तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन उसके वचन में जो लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। मनुष्य 120 साल तक जीवित रहेगा। नूह के समय प्रभु ने कहा मनुष्य का आत्मा सदा लो, ये हमेशा वाद विवाद करता ना रहे। हम वाद विवाद करने वाले नहीं, हम विश्वास करने वाले लोग। अगर हम विश्वास करेंगे तो लंबा जिएंगे। आमीन, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए ऐसा। मैं जब से प्रभु में हम आए हैं, जब से आए हम, जब से प्रभु में आया, मैं आपको सच कह रहा हूं, हमने किसी की डेथ नहीं देखी। जो जिए, मेरे जो बड़े पिताजी वो भी प्रभु में आए, उनको मैंने बपतिस्मा दिया। मैं सच कह रहा हूं, वो 110 साल जी कर गए, 110 जी कर गए। 110 के आसपास थे, 100 के अबव थे। उनका याद नहीं कि 100 साल के वो अबव थे। मैंने खुद उन्हें बपतिस्मा दिया था। वो 100 लंबा जी कर गए। वो आज से अपने लिए डिक्लेयर कर रहा हूं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हम यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी फैमिली, मेरे सारे लोग 120 साल जी कर जाएंगे, क्योंकि बाइबल का यह वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा 120 साल तो 120 साल। जापान के लोग जीते हैं, चाइना के लोग जीते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग, तो हम लोग क्यों नहीं जिएंगे? हम जिएंगे यीशु के नाम में।
बॉडी उनकी सड़ती है जो पाप करते हैं। जो शरीर की कटनी काटेंगे वो शरीर के द्वारा विनाश होंगे, जो आत्मा की कटनी काटेंगे वो आत्मा के द्वारा जीवन को पाएंगे। शरीर में पाप करोगे शरीर में मरोगे, आत्मा में अच्छे काम करोगे आत्मा में अच्छे रहोगे, सब में अच्छे रहोगे। जो आत्मा में अच्छा वो सब में अच्छा है। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान उसकी आत्मा से होती, उसके फलों से होती। आज के विश्वासी के पास फल नहीं है, आज के विश्वासी के पास पता क्या है, कांटे हैं। वो यीशु जो क्रूस पर उठा के कांटे लेके चला था ना, आज कांटे लेकर लोग चल रहे हैं कि कौन मिले कौन किसको हम घुसा दे। ये सच्चाई है आज की। आप प्रेम लेकर चलो, आप फल लेकर चलो यीशु के नाम, कोई बात नहीं। अब 2 प्रार्थना आपको कहनी, चुप रहना। ये इसको भी बंद करो अभी, और इसको भी बंद करो। संसार का मनुष्य देखकर चलता है, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास कहां से आता है? बोलो अंदर से आता है, बोलो दिल से आता है। वो संपूर्ण हृदय से आता है, जहां पे मेरा परमेश्वर रहता है, जहां से मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। ये प्रभु लेकर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। 3 दिन के बाद ये झोला प्रभु लेकर आएगा, ये आशीष का झोला, ये गवाहियों का झोला। आज आपकी गवाही प्रभु ऐसे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपका दिल प्रभु यहां पर डालेगा, वो दिल आपको डालेगा, और वो गवाही जो आप खोज रहे हो, वो आपकी मैरिज की गवाही, आपकी टेस्ट मनी, वो जो जो चीज चाहिए आपको, वो सब कुछ चाहिए। हाँ, आपका अच्छा टाइम, हाँ, आपका सब कुछ जो जो चाहिए, मैं सब कुछ डालता हूं। चलो मेरे पास यहाँ पे जो जो टेबल पे मौजूद है। हाँ, ये दिल दो प्रभु को अपना, और इसमें प्रभु से जो चाहिए वो लेकर जाओ। ये दिल दो अपना। मैं अपना दिल डाल रहा हूं, और मैं आपकी तरफ से एक और इसमें दिल डाल रहा हूं। 2 दिल। वचन कहता है 2 जन जब किसी एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो हो जाए। आज वो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी यीशु के नाम। आपका दिल एक मेरा दिल मिलकर प्रभु के पास जाएगा। आज आपकी गवाही आएगी यीशु के नाम में। चाहिए मुझे गवाही, ऐसे नहीं बैठना आपको। आपको निहत्ते नी गवाही नहीं बैठना, आपको गवाही चाहिए। मुझे देखना है आपको। ये जो संसार जो आपको बेगर गवाहियों को देखते, आपको ताने मारते, आपके लोग कहते तेरा प्रभु कहाँ है, वो गवाही मुझे देखनी है। वो कहना देख मेरा प्रभु यहाँ है, वो कहता है कि मैं यहाँ हूँ, वो कहता है मैं यहाँ हूँ, तो वह है, क्योंकि उसके वाणी, उसका शब्द सच्चा है। वो कहता जहां तू होगा वहां मैं भी होऊंगा। जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते, जहां मेरे नाम से 2 या 3 दिल होते, वहां मैं होता हूं। इंसान तो इकट्ठे बहुत होते, लेकिन आज दिल इकट्ठा नहीं होता। इसलिए आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है बहुत जगह। कलीसिया में लोग इकट्ठे होते हैं, दिल इकट्ठा नहीं होता। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतर रहा? ये सच्चाई है, सुन लीजिए। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठे होते, दिल इकट्ठा नहीं होता। हम कलीसिया के लोग एक दूसरे से मुंह बनाकर रखते हैं, अरे उसका तो उसके साथ चल रहा था, इसका तो इसके साथ चल रहा था, इसने तो मेरे साथ। आज कलीसिया में ये हो गया, आज कलीसिया नफरत का अड्डा बन चुका है। ये सच्चाई है, जाकर देख लीजिएगा। अगर 4 लोगों का आपस में दिल मिल जाए, 4 लोगों के, फिर 5 लोगों को उसमें कोई भी एंट्री नहीं होती। आज हर कलीसिया में ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, ये झोपड़पट्टी वाले लोग, ये फ्लैट वाले लोग, ये बंगले वाले लोग, ये नाले में रहने वाले लोग, ये विरार में रहने वाले लोग, ये अंधेरी में रहने वाले लोग, ये झारखंड के लोग, है हाँ या ना? ये सच्चाई बोल रहा हूं ना कि नहीं? ये सच्चाई है आज कलीसियाओं में। अमीर अमीर, गरीब गरीब। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को बराबर रखा था। चोर भी उसी थाली में खाया, चोर भी उसी गिलास में पानी पिया। प्रभु ने किसी को अलग नहीं किया। चुंगी लेने वाला भी प्रभु के साथ था, और वे विचार करने वाला भी प्रभु के साथ था। आज कलीसियाओं में भेदभाव चल रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा भी बाहर है। आज हमने प्रभु को घर के बाहर रखा है। एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, और एक औरत के पास उस दिन बहुत सारे लोगों को कहा कि तुम लोग अपने क्या ऐसा कुछ कहा था कि वो बेचारी गरीब औरत थी, और सारे अमीर लोग थे। उस दिन कहा था कि तू अच्छे अच्छे, सबको कलीसिया में बोला था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। वो औरत, गरीब औरत के पास वो कपड़े नहीं थे, वो विधवा औरत के पास कपड़े नहीं थे। हाँ, वो नहीं आई पहनकर, उसके पास जो था वो पहनकर आई। लेकिन उस दिन कलीसिया में डिसाइड था कि सब लोग एकदम, ये जो कॉलर है टाइट करके, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आएंगे। लेकिन उस औरत को उन लोग ने बोला नहीं, आपके वस्त्र अच्छे नहीं हैं, आप घर चले जाओ। वो औरत चर्च के बाहर बैठकर रोने लग गई।
एक व्यक्ति आया उसके पास, बोला कि माँ जी क्यों रो रही हो आप? बोले क्यों रो रही हो? बोली एक कलीसिया में आज फंक्शन था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तो आज मुझे उन्होंने बैठने के लिए नहीं दिया, आज उन्होंने मुझे भेज दिया। तो वो व्यक्ति ने बोला कि मैं भी आज वहां पर नहीं गया हूं। मतलब क्यों, आप क्यों नहीं गए? आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हो। बोला मैं नहीं गया। और कलीसिया बहुत बाहर से सुंदर दिखती थी, उनके लोग बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आए हुए थे, लेकिन वो औरत के पास वस्त्र नहीं था। वो बोले कि मैं भी आज यहां पर नहीं गया। वो बोले कि आप तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। बोला आपको तो जाना चाहिए। बोला मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं गया। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो व्यक्ति उस बूढ़ी औरत के साथ गया, उसके घर गया। उस बूढ़ी व्यक्ति के वो बहुत सेवा किए, और उससे जो बहुत सारी चीज वहां पर हुई, बहुत सारे काम हुए। पता वो व्यक्ति कौन था? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और तू वहां पर नहीं गया, मैं भी वहां पर नहीं गया, क्योंकि वहां पर लोगों के वस्त्र अच्छे थे, लेकिन लोग अच्छे नहीं थे, लोगों के हृदय अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने वहां नहीं गया। मैं तेरा हृदय देखा, तू मेरे लिए आती थी, तू मेरे लिए रोती थी, तेरे पास जो कुछ था तूने मेरे लिए किया, तेरे पास जैसा हृदय था, जो कुछ था, तूने मेरे प्रति वफादार रही। मैं आज तेरे साथ तेरे घर आया हूं। अब प्रभु ने उसके साक्षात अपने रूप में उस स्त्री से बात किया। उस औरत ने पूछा आप कौन? उसने कहा मैं यीशु मसीह। वो घुटने पर आकर रोने लग गई। ये होता है दिल। आपके पास कुछ भी नहीं होता, वो दिल चाहिए खुदा को। परमेश्वर आपके कपड़े नहीं देखता, परमेश्वर आपके दाढ़ी मोछ नहीं देखता, आपके बाल काले हैं सफेद नहीं देखता, आपके जूते फटे वो नहीं देखता, आपका घर कितना चमक रहा वो नहीं देखता। परमेश्वर आपके आस पास पड़ोस को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर देखता है। दुनिया बाहर देखती, खुदा अंदर देखता है, अंदर क्या चल रहा। वो औरत रोने लग गई प्रभु के पास बैठ। तू मेरे घर में आया प्रभु? तो वहां पे बोला मैं वहां पे कहीं गया ही नहीं। आज इसे साफ करो, इतना पवित्र करो। खुदा जब देख कहे ये मेरा बेटा, मैं इसके दिल में रहूंगा, इसका दिल मेरा घर है, ओह मैं इसके घर में रहकर, ये मुझसे जो आप अपने प्रभु को ना इधर बैठाओ। जब तुम प्रार्थना करोगे ना, तो इधर का है ना जो डिस्टेंस है ना बहुत थोड़ा है, जल्दी से उत्तर मिलेगा यीशु के नाम में। यहां पे बोलोगे, यहां पर सुनेगा, गवाहियां आपके पास होगी। ये डिस्टेंस चाहिए। दिल कहां है? कितना दूरी है? 1 इंच का दूरी है, एक स्केल का दूरी है, 1 माइक की दूरी है, बस। प्रभु ये चाहिए। अरे इसको हृदय में बैठाओ ना। मैंने कहा अगर प्रभु पास है तो आपकी गवाहियां भी पास है। प्रभु पास है तो वो सब कुछ आपके पास है जो आपके पास कभी नहीं थी। मेरा प्रभु ये लेके आपके लिए घूम रहा है, किधर इसका दिल मिलेगा। आपने अपना दिल वो लड़की को दिया ना, जिसको आपने जान जान बोला था, ये मेरी जान है। आपने अपना दिल दिया ना उस लड़के को, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा जान है, ये मेरा सब कुछ है। प्रभु ऐसे घूम रहा है, ऐसे खोज रहा है आपको। आज भी खोज रहा है वो। कहां मिलेगी कमली? वर्षा कहां होगा? शुभम सुरेश कहां है आज? समाराज कहां होगी? क्या मैं आज उसका दिल ले सकता हूं? प्रभु ये सब पूछता है, आपको नहीं मालूम होगा। ज्योति कहां होगी? मुझे उसका दिल चाहिए, उसका संपूर्ण दिल। वो टूटा हुआ नहीं, वो छोटा छोटा नहीं चाहिए, वो संपूर्ण दिल जैसा। देखो ये पूरा संपूर्ण है ना। हालेलुया। हाँ, कैसा संपूर्ण है? अगर ये टूटा हुआ रहेगा तो कैसा लगेगा? वो टूटा हुआ दिल के करीब रहता। अच्छा लग रहा है ये? आपने आधा किसी और को दिया है तो चलो, आपने आधा किसी और को दे दिया, मैं व्हाइट वाला हटा दे रहा हूं। हाँ जी, अच्छा लग रहा है ये? चलो इसको और छोटा कर देते। ये पूरा दिल प्रभु को दो, संपूर्ण दिल। एक आपका दिल और एक कलीसिया का दिल। जब प्रभु ऐसे लेकर जाएगा ना, कहेगा ये मेरे बच्चों का दिल है, इसको संभाल कर रखेगा। और आप यहां बैठकर प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे ये तकलीफ है, मैं जानता हूं, यीशु के नाम से वो खत्म। दिल प्रभु के पास होगा ना तो आपकी गवाहियां आपके पास होगी।
दिल प्रभु के पास होगा ना, जो भी मांगोगे ना प्रभु अपने दिल से उसे देगा। याद रखना, एक चीज आपने नोटिस किया होगा अपने लाइफ में, कोई व्यक्ति आपको ऐसे कोई चीज दे दे और कोई दिल से दे दे, आप बताओ आशीषित और सबसे बड़ा चीज क्या, गवाही किस में होगी? कोई ऐसे दे रहा और कोई दिल से दे रहा। कोई आपको लाख रुपया ठीक है और कोई आपको 1 करोड़ रुपया दिल से दे रहा, ले जा। आप सबसे तो खुश किस में होंगे? 1 करोड़ रुपया दे रहा दिल से, ले जा। प्रभु आपको करोड़ नहीं अरबों देना चाहता है। ये दे दो आज, खोजो आज इसे, कहां कहां देकर आ, लाओ, तोड़ो उसे, बटोरो। टूट गया है चलेगा, टूटा हुआ है चलेगा, जो भी इकट्ठा करो उसे लेकर आओ, सारा दिल इकट्ठा करो और प्रभु के पास लेकर जाओ। प्रभु ये देख टूट चुका है, ये टूटा हुआ है, ये बिखरा हुआ है, इस पे पाप चढ़ा हुआ है, व्यभिचार लगा हुआ है, इस पे चोरी, हत्या, मर्डर सब लगा है, फिर भी प्रभु को दे दो। प्रभु आपका टुकड़ा भी लेकर उसे पूरा बना सकता है। वह परमेश्वर, वह कुछ भी कर सकता है। प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो, संपूर्ण दिल से मेरे पास आओगे तो। लिखा है उर्दू में, लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावन अपने खुदावन के तालिब हो तो तुझको मिल जाएगा, बेशर्ते तुम पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढो। परंतु वो भी तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे पूरे दिल से, वो मिल जाएगा। शर्त यह है कि पूरे मन से, अपने सारे प्राण से, पूरे दिल से। तो दिल आज मिसिंग है। आज क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा? वो बंधा हुआ है अपने वचन में। जब तक तुम उससे पुकारोगे नहीं, वो उत्तर नहीं देगा। आप चुप रहोगे, वो कुछ नहीं करेगा। वो अपने वचन में मेरा परमेश्वर बंधा हुआ है। वो आपसे तब बात करेगा जब आप उसे पुकारोगे, जब आपसे तब बात करेगा जब आप उसे खोजोगे, आप उससे तब वो आपके पास आएगा जब आप उसके करीब जाओगे। तुम मेरे करीब आओगे, मैं तेरे करीब आऊंगा। लिखा हुआ है, तू 1 कदम चलेगा, मैं 7 कदम चलूंगा। आज का विश्वासी चलने वाला विश्वासी नहीं है। आज का विश्वासी खाली बैठा देख रहा, देख तमाशा, देख रहा तमाशा, देखते रहो तमाशा को इस दुनिया में। एक विश्वासी निरंतर प्रार्थना में अपने प्रभु से बात करता है। प्रभु मैं जानता हूं, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने अपनी पत्नी को दिखाया, मैंने देख एक व्यक्ति इतने बाढ़ में था, वो चल भी नहीं पा रहा था। मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा, आपको डालूंगा, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो। वो प्रभु का बंदा था, मैं क्या बताऊं उस व्यक्ति को। और वो बंदा ऐसे व्हील चेयर पे पानी के अंदर, इतना पानी डूबा है। परसों की या नरसों की बात बता रहा हूं मैं, 7 तारीख की बात। इतना पानी डूबा हुआ है, वो अपना वो टूटा हुआ ऐसे 2 व्हील चेयर ले जाकर ऐसे ऐसे पानी में, सब लोग उसको बोल भी रहे हैं ये बुढ़ा सठिया गया है, ये वो बहुत कुछ बोल रहे थे धीरे धीरे। अब पता है वो व्यक्ति ऐसे व्हील चेयर पे, वो आता ना लकड़ी का 2 ऐसा राउंड शेप वाला होता, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे वो गया। अब पता है वो जाकर किसी एक दुकान पर, जहाँ पे थोड़ा सा पानी नीचे था, एक चाय की दुकान थी, उस कोने में एक चेयर लेता है। और पता है वो क्या करता है? बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ रहा था वो व्यक्ति। मैं समझ गया कि ये बाइबल पढ़ रहा। मैंने उससे बात की, मैंने क्या पढ़ रहे हो? और आपको नहीं समझ में आएगा, मेरे को सब समझ में आता है। वो बैठकर, वो व्यक्ति, इतनी बाढ़ थी, वो बैठकर वो बाइबल पढ़ रहा था कोने में। और मैं वो कन्नड़ बाइबल पढ़ रहा था, वो कन्नड़ में। मैं हैरान था, मैंने कहा वाह। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाढ़ है, कितने लोग मर गए, कोई फर्क नहीं। बोलो बाइबल वाला बोले परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, ये होता रहेगा। वो चल भी नहीं सकता, वो बाइबल पढ़ रहा था। आज उस व्यक्ति को मैं चलते चलते मैंने स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर देखा, वो कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था। मैंने उसके साथ वीडियो बनाई कि नहीं बनाई मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को आज प्लेटफॉर्म पे कोने पर बैठकर उस व्यक्ति को, अच्छा खासा व्यक्ति व्हाइट कलर के कपड़े में बैठकर वो बाइबल पढ़ रहा था। वो चल भी नहीं सकता था। क्या उसने परमेश्वर को दोष दिया कि परमेश्वर में नहीं चल सकता? क्या मैंने उसका विश्वास देखा? जब तक वो तुम्हें मिलने जा, खोजते रहो। क्या पता उसके खोजने खोजने में तुम्हारी सारी आशीष मिल जाए तुम्हें। यही तो प्रभु कहता है।
तुम उसे खोजते खोजते एक 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 बेटे, एक मां के 6 पुत्र थे, और वो जो सबसे अधिक जिससे प्रेम करती थी उसको खोजने के लिए निकली। बोले कि मैं जो सबसे ज्यादा प्रेम करते मैं उस बेटे को खोजूंगी। और उसके रास्ते में उससे अति जिससे प्रेम करती थी उसके रास्ते में उसको सारे उसके बच्चे मिल गए। खोज रही थी उस सबसे जो बड़ा बेटा था उसे खोज रही थी, बाकी को उसने नहीं खोजा, लेकिन रास्ते में वो सब मिल गए। जब ऐसे आप परमेश्वर को खोजना शुरू कर दोगे ना, और जीवन में तुम्हारी जो चीज तुम्हें लगती है, जो चीज चाहिए, जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, जिस चीज के लिए तुम पछता रहे हो, तुम्हें सब कुछ मिलता चला जाएगा। देखो यहोवा के खोजने में तुम्हारे कितना फायदामंद है। तुम उसके धर्म और राज की खोज करोगे, उस यहोवा को संपूर्ण चीजें जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि तुमने यहोवा को आगे रखा है। अगर तुम संसार को, अपनी जरूरतों को, अपनी अभिलाषाओं को आगे रखोगे तो याद रखना पीछे बहुत कुछ आप खोने के लिए तैयार रहना। आप प्रभु को खो दोगे। जब आपके हाथ में एक अच्छे विश्वासी की तरह प्रभु को कहना, प्रभु मैं तुझे खोजूंगा, और सोना नहीं आज आपको, 2 घंटा और जागना आपको, मेरे साथ 2 घंटा और, 2 पहरा और। प्रभु वैसे अपने चेलों को वचन सुनाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, बैठते होंगे, उनको बताते होंगे चलो उठो प्रार्थना करो। आपने तो बाइबल में पढ़ा ही है। आपको अपनी गवाही के लिए आज जागना है, सोना नहीं आज। प्रभु को बोलना, प्रभु आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं जागूंगा, आज तुझे ढूंढूंगा मैं। तेरे वचन में लिखा है तुम ढूंढोगे तो पाओगे, उसे पाओगे, सब कुछ मिल जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। आज इसके साथ प्रार्थना करनी, दिल के साथ, आमीन। इसके साथ प्रार्थना करनी। ये कहां है आज? खोजो इसे, खोज खोज के लाओ आज, जहां भी होगा खोज कर लाओ इसे आज। कहां लगा? ये नौकरी पे लगा है, जॉब पर लगा है, लड़की पर लगा है, लड़के पर लगा है, व्यभिचार पर लगा है, बॉयफ्रेंड पर, गर्लफ्रेंड पर, दारू पर, नशा पर, पैसे पर, घमंड पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, जलन पर, जहां भी ये लगा है। इंसान पाप बड़े दिल से करता है, लेकिन परमेश्वर की आराधना वो बड़े दिल से नहीं करता, वो कंजूसी के साथ करता है। हाबिल और केन में यही अंतर था। उसने परमेश्वर के पास वो कौन कैसे गया? केन कुछ के साथ गया, हाबिल पूरे दिल के साथ गया। ये चाहिए आज, आधा नहीं। स्टार्ट करो आज प्रार्थना, बंद करो अपनी आंखों को, कह परमेश्वर मैं तुझे आज खोजता हूं, पूरे दिल के साथ मैं तुझे खोजता हूं परमेश्वर। आपको लगता है कि परमेश्वर के बड़े कलीसिया में मिल जाएगा, हो सकता है प्रभु वहां से आपको मिल जाए। प्रभु ने कहा जा आज दरवाजा बंद कर, कोठरी बंद में जा, आज तू कोठरी में जा, अपने दरवाजा बंद कर, तेरे परमेश्वर तुझसे अकेले में बात करेगा, तुझे उन कठिन बातों को बताएगा जो तू नहीं समझता। हालेलुया। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। भजन संहिता उसके 116 में 1 और 2 वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाए, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज आप उसे पुकारें, मैं चाहता हूं कि आज आप उसे खोजें। भजन संहिता 119 में 10 लिखा, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। यह दाऊद कहता है अपनी प्रार्थना में। आज खोजो उसे, खोजो उसे, खोजो आज उस परमेश्वर को, खोजो आज उसे, खोजो, प्रार्थना करो और उसे खोजो। कहो खुदा हम तुझे खोजते हैं। वाह, प्रेज गॉड। आज 12 चेले आज यहां पर इकट्ठे हैं, प्रेज गॉड। 12 कलीसिया आज यहां पर खड़ी है, 12 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर महान है। प्रार्थना करें, कहें खुदा मैं तुझे खोजता हूं। आज मेरा दिल जहां भी खोया है, जहां भी मेरा दिल आज गया, जहां भी गया प्रभु, मैं आज छीन के लाता हूं और आज तुझे देता हूं। प्रार्थना करो।